नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो अमूमन सुनने को नहीं मिलती, खासकर ये जो बैंकिंग की दुनिया है उसमें। हाँ बिल्कुल। ये कहानी गुजरात के अमरेली नागरिक सहकारी बैंक से है। और ये सिर्फ नफे नुकसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, सही मार्गदर्शन की और एक खास तरह के माहौल की जो बैंक में बना है। सही कहा। हमारे पास एक लेख है जो इसी के बारे में बताता है कैसे इस बैंक में एक कर्मचारी श्री दिलीप धोराजिया, उन्होंने शुरुआत की एक क्लास 4 पद से और आज वो बैंक के एक अहम मैनेजमेंट पद पर है, बैंक मैनेजर बन गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या चीजें थी जिन्होंने ये मुमकिन बनाया। चेयरमैन जो है श्री पीपी सोजित्रा, उनकी लीडरशिप कैसी है, वहाँ काम करने का जो कल्चर है उसमें क्या खास है। हाँ। और सबसे जरूरी कि बाकी कंपनियां, बाकी संगठन इससे क्या सीख सकते हैं। ये अहम सवाल है। और यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है ना। सोचिए सहकारी बैंकिंग सेक्टर, जहाँ आमतौर पर वो जो पुराने ढांचे होते हैं, नियम होते हैं, हाँ, वो पारंपरिक सिस्टम, बिल्कुल वो ज्यादा मायने रखते हैं। वहाँ इस तरह का बदलाव, एक इंसान का इतने निचले लेवल से उठकर मैनेजमेंट तक पहुंचना, ये सिर्फ उस व्यक्ति की कामयाबी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे सिस्टम के बारे में भी कुछ कहता है। तो चलिए इसी को आज खोल कर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो कहानी के जो हीरो हैं वो हैं श्री दिलीप धोराजिया। लेख बताता है कि करियर की शुरुआत बैंक में क्लास 4 कर्मचारी के तौर पर हुई। और ये समझना जरूरी है, क्लास 4 का मतलब होता है अक्सर वो सहायक भूमिकाएं जो किसी भी ऑफिस के स्ट्रक्चर में सबसे नीचे मानी जाती हैं। बिल्कुल सही। और बिजनेस वर्ल्ड में, खासकर भारत में जैसे सहकारी बैंक हैं, इतने पुराने और जमे हुए सेक्टर्स में इस तरह की जो तरक्की है ना, नीचे से सीधा इतना ऊपर जाना, ये लगभग क्या कहते हैं, सुनने में ही नहीं आता। ये जो एक सेट हायरार्की होती है कि भाई ये पद है, इसकी ये सीमाएं हैं, उसको ये सीधा चैलेंज करता है। गुजरात का सहकारी बैंकिंग सेक्टर वैसे भी अपनी जड़ों, अपनी कम्युनिटी जुड़ाव के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां भी जो पारंपरिक भूमिकाएं होती हैं वो काफी पक्की होती हैं। तो इस लिहाज से श्री धोराजिया का सफर और भी ज्यादा असाधारण लगता है। ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, ये उम्मीदों को एक नया आकार देना है। हाँ बिल्कुल। और उनके सफर में एक बहुत बड़ा पड़ाव तब आया जब उन्हें बैंक मैनेजर बनाया गया। लेख कहता है कि बैंक के 140 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि क्लास 4 से शुरू करने वाला कोई व्यक्ति मैनेजर बना हो। 140 साल, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये एक तरह से बैंक की सोच में जो बदलाव आया ना, उसका सबूत था। ये दिखाता है कि बैंक अब शायद सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कितने साल का तजुर्बा है या शुरुआत कहाँ से की थी, बल्कि ये देख रहा है कि काबिलियत कितनी है, लगन कितनी है। हाँ, काबिलियत और समर्पण। अपनी इस कामयाबी पर श्री धोराजिया ने जाहिर है क्रेडिट दिया, खासकर अपने मेंटोर चेयरमैन श्री पीपी सोजित्र को। उनके शब्द याद करना यहाँ जरूरी है, जैसा लेख में है, अगर इस बैंक में किसी ने सच में मुझे गाइड किया है, मेरी तरक्की के पीछे कोई है, तो वो श्री प्रदीप भाई पी सोजित्र हैं। उनका लगातार हौसला बढ़ाना, टीम वर्क में उनका जो विश्वास है, उसने हमें अपनी हदों से आगे जाकर काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमें ये भावना जगाई कि हमारा बैंक एक परिवार है और यहाँ हर कोई इसका एक जरूरी हिस्सा है। ये जो कोट है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक फॉर्मल थैंक यू नहीं है, ये उस लीडरशिप स्टाइल की गहराई दिखाता है जो सिर्फ ओहदे या पावर पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रेरणा, विश्वास और वो अपनेपन की भावना, उस पर टिकी है। बैंक एक परिवार है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगता, ऐसा महसूस होता है कि ये वाकई एक जीने का तरीका है वहां, जिसने श्री धोराजिया जैसे लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। ये मेंटरशिप का गाइड करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां लीडर सिर्फ काम नहीं देता, बल्कि टैलेंट को पहचानता है, उसे तराशता है और फिर उसे उड़ने देता है। तो जाहिर है इस पूरे बदलाव वाले माहौल के पीछे एक मजबूत हाथ है। बात करते हैं चेयरमैन श्री पीपी सोजित्रा की। लेख में उन्हें डायनामिक, विजनरी और सबसे बढ़कर पीपल फर्स्ट लीडर बताया गया है, लोगों को प्राथमिकता देने वाला। उनका मूल मंत्र है अधिकार जताने के बजाय सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट पर जोर, एंटाइटलमेंट पर नहीं। इसका जमीनी मतलब क्या हो सकता है? देखिए, इसका मतलब है कि लीडरशिप का स्टाइल ऊपर से हुक्म चलाने वाला नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला है। डायनामिक मतलब वो वक्त के साथ बदल रहे हैं, नई चीजें अपना रहे हैं।
विजनरी मतलब वो सिर्फ आज का नहीं सोच रहे हैं, कल बैंक कहाँ होगा, क्या जरूरतें होंगी, वो देख रहे हैं। और पीपल फर्स्ट, ये सबसे खास है। मतलब नीतियां बनाते वक्त, फैसले लेते वक्त वो अपने कर्मचारियों और जिस समुदाय की वो सेवा करते हैं उनके हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये उनके काम में दिखता भी है। जैसे बैंक को मॉडर्न बनाना, उसे सिर्फ पैसे के लेन देन की जगह न रखकर एक कम्युनिटी पर फोकस करने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना। उनके सी लोग पहले वाले नजरिए का नतीजा है कि कर्मचारियों का हौसला बढ़ा है। जब लोगों को लगता है कि हाँ, हमारी परवाह की जाती है, हमारे विकास के बारे में सोचा जा रहा है, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। सही बात है। और जैसा लेख बताता है, इससे सिर्फ अंदर का माहौल नहीं सुधरा है, बल्कि पूरे गुजरात में बैंक की इज्जत, उसका नाम बढ़ा है, एक ऐसी जगह के तौर पर जहां मेहनत और टैलेंट की सच में कदर होती है। और श्री धोराजी की तरक्की वो ऐसी सोच का सबसे साफ सबूत है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसी फिलॉसफी का नतीजा है। सुनने में तो ये बहुत ही प्रभावशाली लगता है, लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी बातें कागजों पे अच्छी लगती हैं, जमीन पर उतरना मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि लीडरशिप का ये जो दर्शन है, ये लोग पहले की सोच, ये बैंक के रोजमर्रा के काम में, वहाँ के कल्चर में कैसे दिखती है? क्या ये सिर्फ टॉप लेवल तक है या नीचे तक पहुँचती है? लेख इस बात पर खास जोर देता है कि अमरेली नागरिक सहकारी बैंक की कामयाबी का राज सिर्फ उनके फाइनेंशियल नंबरों में नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों पर आधारित एक अच्छा, एक पॉजिटिव माहौल बनाने में है। सोर्स के मुताबिक ये कल्चर 3 मुख्य पिलर्स, 3 स्तंभों पर टिका है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। पहला है टीम भावना, टीम स्पिरिट। यहाँ सिर्फ मिलकर काम करने की बात नहीं है, बल्कि वो जो अपनेपन की गहरी भावना होती है ना, वो है। हर कर्मचारी को ये महसूस कराया जाता है कि उनका काम जरूरी है, उनके आइडिया सुने जाते हैं, उन्हें मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। जब लोग सेफ महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, हम एक टीम है, तो वो नए आइडिया लाने में, रिस्क लेने में हिचकते नहीं है। ये सिर्फ मीटिंग में साथ बैठना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कामयाबी में खुश होना है। ये जरूरी है। दूसरा स्तंभ है मकसद साफ होना, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। श्री सोजित्र की लीडरशिप में बैंक का मिशन बहुत क्लियर है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समुदाय की सेवा करना, ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच भरोसे का रिश्ता बनाना और इलाके के विकास में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करना। जब हर कर्मचारी को पता होता है कि उनका रोज का काम एक बड़े मकसद से कैसे जुड़ा है, तो काम सिर्फ नौकरी नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है। ये क्लैरिटी दिशा देती है, रोज के काम को भी मीनिंगफुल बनाती है। अच्छा, और तीसरा? और तीसरा जो श्री धोराजे की कहानी से सीधा जुड़ता है, वो है प्रेरणा देने वाली गाइडेंस, इंस्पिरेशनल गाइडेंस। जैसा हमने पहले भी बात की, यहाँ लीडरशिप का मॉडल वो पुराना बॉस वाला नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेटिव है, मतलब सबको शामिल करने वाला। इसका मतलब है कि फैसले लेने में कर्मचारियों की राय ली जाती है, उनके टैलेंट को पहचाना जाता है और सबसे जरूरी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक्टिवली गाइड किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। सीनियर्स सिर्फ मैनेजर नहीं, बल्कि मेंटोर जैसे होते हैं। तारीफ करना, काम को मान्यता देना, ये सब यहाँ सिर्फ कभी कभार होने वाली चीजें नहीं, बल्कि कल्चर का हिस्सा है। ये वाकई दिलचस्प है। हम अक्सर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि जिन कंपनियों में मजबूत मेंटरिंग कल्चर होता है, जहां लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हाँ, वहाँ न सिर्फ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है, बल्कि लोग नौकरी छोड़कर भी कम जाते हैं, मतलब एम्प्लॉय रिटेंशन बेहतर होता है। अमरेली नागरिक सहकारी बैंक इस थ्योरी का एक जीता जागता उदाहरण लग रहा है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, असल दुनिया में काम करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि बैंक बाहर से बड़े नामों को लाने के बजाय अपने ही टैलेंट को, मतलब अंदर के लोगों को तैयार कर रहा है और उन्हें लीडरशिप तक पहुंचा रहा है। होम ग्रोन लीडरशिप का ये जो मोटो है ना, ये एक बहुत पुरानी लेकिन सच्ची बात को सामने लाता है। जब आप अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके देते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा वफादार होते हैं और उसके लक्ष्यों को अपना मानकर काम करते हैं। श्री धोराजिया की कहानी सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम की कामयाबी का सबूत है। और लगता है ये जो सकारात्मकता है, ये श्री धोराजिया के निजी जीवन में भी आई है। उनका ये प्रोफेशनल सफर तो है ही प्रेरणा देने वाला, लेकिन ये जानना भी अच्छा लगा, जैसा लेख में बताया गया है, कि हाल ही में उनकी शादी नेहा गोस्वामी जी से हुई है। अच्छा, ये भी जानकारी है? हाँ, और नेहा जी अभी कनाडा में साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर रही हैं। तो ये उनके जीवन का भी एक नया और अच्छा मोड़ है। शायद ये दिखाता है कि कैसे प्रोफेशनल कामयाबी मिलने से जो एक स्थिरता आती है, आत्मविश्वास आता है, वो निजी जीवन में भी खुशियां लाता है। हाँ, ये अच्छी बात है। जिंदगी के दोनों पहलू जुड़ते हैं। चलिए अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं।
इस पूरी कहानी का जो व्यापक असर है उस पर बात करते हैं। जाहिर है इसका असर सिर्फ बैंक के कर्मचारियों या श्री धोराजिया तक तो सीमित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमरेली जैसे शहर के लिए और शायद पूरे सहकारी क्षेत्र के लिए भी इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसका असर बैंक की दीवारों के बहुत बाहर तक जाता है। अमरेली की जो लोकल कम्युनिटी है, उनके लिए ये गर्व की बात है। ये एक ताकतवर संदेश देता है कि मेहनत, लगन और अगर सही मौके मिले तो कोई भी इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी मामूली क्यों ना हो, वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ये वहां के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। हाँ, और लेख ये भी इशारा करता है कि बैंक सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि वो समुदाय का एक एक्टिव हिस्सा है। लोकल डेवलपमेंट में उनकी पहल, कस्टमर सर्विस पर जोर, एम्प्लॉय वेलफेयर के कार्यक्रम, ये सब मिलकर बैंक की एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ी है। सही। वो एक उम्मीद का, एक आकांक्षा का प्रतीक बन गया है। एक मिसाल कि कैसे अच्छी लीडरशिप और पॉजिटिव कल्चर न सिर्फ संस्था को कामयाब बनाता है, बल्कि पूरे समाज पर अच्छा असर डालता है। ये पर्सनल और कम्युनिटी दोनों लेवल पर ग्रोथ की कहानी है। चेयरमैन श्री पीपी सुचित्रा ने भी अपने बधाई संदेश में इसी सामूहिक भावना पर जोर दिया है। लेख उनके शब्द बताता है, ये हर कर्मचारी के समर्पण और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि एक अमरेली नागरिक सहकारी बैंक आज एक मजबूत और सफल संस्था के तौर पर खड़ा है। मैं उन सभी कर्मचारियों को दिल से बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ऐसी तरक्की हासिल की है। अगर हम इन शब्दों को थोड़ा और समझें तो ये दिखाता है कि लीडरशिप कामयाबी का सेहरा सिर्फ अपने सर नहीं बांध रही, बल्कि पूरी टीम को दे रही है। ये उस गहरी समझ को दिखाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत उसकी बिल्डिंग या पैसा नहीं, बल्कि उसके लोग होते हैं, उनके सपने, उनका अनुशासन, उनका मिलकर काम करने का जज्बा। ये इंसानी क्षमता में एक मजबूत विश्वास को दिखाता है जो शायद उनकी लोग पहले वाली नीति का बेस है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें निकालनी हो जिन्हें दूसरे संगठन, दूसरी कंपनियां भी अपना सकें, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक तो विश्वास, अवसर और दूरदर्शी नेतृत्व की जो बदलने वाली ताकत होती है वो है। ये कहानी दिखाती है कि जब लीडरशिप अपने लोगों पर भरोसा करती है, उन्हें आगे बढ़ने के मौके देती है और एक साफ पॉजिटिव दिशा दिखाती है, तो कमाल के नतीजे हासिल हो सकते हैं। दूसरा, लेख इसे टैलेंट को पहचानने, उसे संवारने और उसे रोक कर रखने में एक मास्टर क्लास कहता है। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। आज के दौर में जहां अच्छा टैलेंट मिलना और उसे रोकना इतनी बड़ी चुनौती है, ये मॉडल बहुत काम का है। ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छी सैलरी देना काफी नहीं है, कर्मचारियों को विकास के मौके, इज्जत और वो अपनेपन का माहौल देना भी उतना ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि जो असली लीडरशिप होती है वो सिर्फ मैनेज नहीं करती, वो लोगों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। ये सिर्फ लोगों से काम निकलवाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अपना बेस्ट देने में मदद करने के बारे में है। ऐसा लगता है अमरेली बैंक ने ये राज समझ लिया है। बिल्कुल। तीसरा सबक शायद कल्चर का है। एक ऐसा कल्चर बनाना जहां टीम वाली भावना हो, मकसद साफ हो और गाइडेंस प्रेरणा देने वाली हो। ये किसी भी संगठन की नींव को मजबूत करता है और ये रातों रात नहीं होता। इसके लिए लगातार कोशिश और कमिटमेंट चाहिए, खासकर टॉप लीडरशिप से। अमरेली नागरिक सहकारी बैंक और श्री धोराजिया की ये कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है कि जब काम करने की जगह सिर्फ जगह न रहकर एक परिवार जैसी बन जाती है, जहां लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मदद करते हैं और एक साझे लक्ष्य के लिए मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो मामूली शुरुआतें भी बहुत असाधारण मंजिलों तक पहुंच सकती हैं। ये कहानी हमें अपने संगठनों में मानवीय मूल्यों को पहले रखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, यहाँ एक सोचने वाला सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। क्या संगठन अपनी कामयाबी को सिर्फ फाइनेंशियल पैमानों से ही नापते रह सकते हैं, जैसे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी संपत्ति बढ़ी, या उन्हें अपने कर्मचारियों के विकास को, उनकी खुशी को और उनके अंदर जो क्षमता विकसित हुई है उससे भी कामयाबी का एक जरूरी हिस्सा मानना चाहिए? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और अगर हाँ, तो फिर इस तरह का माहौल जहां श्री धोराजिया जैसे लोग आगे बढ़ सकें, उसे दूसरी जगहों पर बनाने के लिए जो मौजूदा सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं और शायद जो सोचने का तरीका है, उसमें किस तरह के बदलाव लाने होंगे? ये वाकई एक अहम सवाल है। ये हमें सफलता की परिभाषा पर दोबारा सोचने के लिए कहता है।
और ये पूरी प्रेरणादायक कहानी और इसका जो विश्लेषण है, जैसा कि लेख के आखिर में बताया गया है, ये श्री के.आर. गोस्वामी द्वारा लिखे गए लेख अमरेली नागरिक सहकारी बैंक में कर्मचारी प्रगति में एक नया मील का पत्थर पर आधारित है। श्री गोस्वामी, जो खुद एक मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं, उन्होंने इस कहानी के गहरे मानवीय और संगठनात्मक पहलू को उजागर किया है। उनके नजरिए ने ही हमें इस पर बात करने की प्रेरणा दी। तो ये थी अमरेली नागरिक सहकारी बैंक की कहानी, लीडरशिप, कल्चर और इंसानी जज्बे के एक अनोखे संगम की मिसाल। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नए विचार और शायद थोड़ी प्रेरणा मिली होगी।